और इस वक्त हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, और देखिए किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, पीएम का वेट कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर हैं, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता कर रहे हैं। और पीएम भी आप देख रहे होंगे, ये कार की जो उनकी गाड़ी जिसमें वो सवार हैं उसके अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है उसको दर्शाया जा रहा है, और इसी के साथ देखिए लोगों में क्रेज नजर आ रहा है। आज का दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अपनी पहचान, अपनी अलग छवि, और इसी के साथ आज क्योंकि पीएम मोदी मेगा सौगात देंगे छत्तीसगढ़ वासियों को, एक नहीं दो नहीं कई ऐसी सौगातें होंगी जो छत्तीसगढ़ को बदल रही हैं, जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदलेगी, जो छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, या फिर आगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। ये तस्वीरें हम आपको पीएम मोदी के रोड शो के इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि छत्तीसगढ़ बदल रहा है, तेजी के साथ बदल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वहां पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप जानते हैं कि एक्स पर पोस्ट करके सबसे पहले संदेश दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 25 साल पूरे होने पर आपको शुभकामनाएं राज्य के, और ऐसे में प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये प्रदेश आज प्रगति के नित्य नए मानदंड गाड़ने को जुटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है नक्सलवाद का खात्मा, जिस पर पूरा फोकस है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कहीं पर डेवलपमेंट होने हैं तो नक्सलवाद वहां पर कितनी बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन बार बार आप गृह मंत्री को सुनते हैं, प्रधानमंत्री को सुनते हैं, आप सीएम को सुनेंगे, ये कहते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा करना है। अक्षय, एक तरफ हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का जो काफिला है नवा रायपुर में इस वक्त आगे बढ़ता हुआ, वहां पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जो भीड़ वहां पर खड़ी है उसमें मुझे फिलहाल तो महिलाएं नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, और एक अलग और गजब का उत्साह। देखिए, प्रधानमंत्री अब ब्रह्म कुमारी पहुंच चुके हैं, और बीच में आपने जो वीडियो दिखाया वो तमाम लोगों का था जो स्वागत प्रधानमंत्री का कर रहे थे। उनके काफिले का स्वागत किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, और महतारी योजना से संबंधित और तमाम योजनाओं से जो लाभान्वित लोग हैं वो सड़क किनारे उनका स्वागत कर रहे थे। फिलहाल अब काफिला ब्रह्म कुमारी पहुँच चुका है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ब्रह्म कुमारी पहुँचेगा। अब शांति शिखर का उद्घाटन वो करने वाले हैं। उनका काफिला ब्रह्म कुमारी पहुंच चुका है, तो कह सकते हैं कि अपने दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लगभग 15 मिनट की लगभग देरी बताई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैनेज कर लिया जाएगा। यहाँ पर मेडिटेशन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तमाम जो साधकों से वो संवाद करेंगे, और कुछ जनता को भी यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं। लगभग 45 मिनट का कार्यक्रम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो 45 मिनट रहते हैं या फिर समय कुछ कम होता है, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ के बाद जो तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो विधानसभा पहुँचने का है, जहाँ पर कि अटल जी की प्रतिमा का वो अनावरण करने वाले हैं। फिलहाल अब ब्रह्म कुमारी इस पर उनका आगमन हो चुका है, और वहाँ पर तमाम साधकों ने वहाँ पर उनका स्वागत किया है। और ब्रह्म कुमारीज में मेडिटेशंस, योगा से संबंधित क्लासेस चलेंगी, और ये कहा जा रहा है कि कई राज्य जिसमें कि तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रधानमंत्री यहाँ पर जो मेडिटेशंस करते हैं, कुछ देर में तस्वीरें वो भी सामने निकल के आने लगेंगी। फिलहाल अब दूसरे कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं। सत्य साई अस्पताल से लगभग 10 मिनट पहले निकले थे, और उनका काफिला अब ब्रह्म कुमारी इस पर है। जी
बिल्कुल। और एक तरफ क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास की, अक्षय, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि एक तरफ स्थापना दिवस है छत्तीसगढ़ का, लेकिन दूसरी तरफ ये बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। ये तस्वीरें बताती हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास किस तेजी के साथ हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों का उत्साह ये बताता है कि हाँ, उन्हें पूरा विश्वास है, वो देख रहे हैं। और तीसरी तरफ नक्सलवाद का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। नक्सलवाद पर पूरा फोकस, नक्सलवाद को 2026 मार्च तक खत्म करना है। और जाहिर सी बात है, उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि राज्य के विकास में कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। और देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज रहा है नक्सलवाद। यहाँ पर कहीं ना कहीं कई जिलों को प्रभावित करता रहा है, लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं। जो नक्सलवादी हैं, जो कमांडर्स हैं, उनके वो धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहे हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया कि राज्योत्सव में वो भी शिरकत कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि तस्वीरें बदल रही हैं। 25 साल का जो छत्तीसगढ़ हो चुका है, आने वाले जो 10 साल हैं या 2 दशक हैं, वो डिफाइनिंग होंगे। जैसे कि जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आ सकता है। कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं, अगर वो बात करते हैं तो। प्रधानमंत्री को देखने आए हैं? प्रधानमंत्री को देखने आए हैं? हाँ। हुआ है, सड़कें बनी हैं और तमाम चीजें ठीक है, ठीक बने हैं सर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। आप कुछ बात रख पाएंगे जिस तरह से तस्वीरें बदली हैं? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है मोदी जी के आने से, और आगे आशा है कि मोदी जी के रहने से और बहुत ज़्यादा विकास होगा। कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि ग्रामीण इलाका भी है, ग्रामीण जगहों से लोग आए हैं, तो इसके कारण भटकाव थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये इनका मानना है कि तस्वीरें बदली हैं और तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। और जहां पर मैं मौजूद हूं वो नवा रायपुर, एक न्यू डेवलप सिटी। कुछ दिनों बाद इसका तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। और क्योंकि अब यहीं पर सभी संस्थान आ रहे हैं, सचिवालय आ रहा है, बड़ी जो इमारतें हैं, जो अगर टीचर्स की बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, वो भी यहाँ पर इनक्लेव लगातार बनाया जा रहा है। तो ये नवा रायपुर अब रायपुर के बाद एक नया गढ़ छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आ रही हैं और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा रहेगा उसमें कहीं ना कहीं और जो भूमिका है उसको बढ़ाता हुआ दिखेगा। छत्तीसगढ़ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन पर निश्चित रूप से सभी की निगाहें रहने वाली हैं कि वो किस तरह से अपनी बात को रखते हैं और क्या कुछ करते हैं, क्योंकि कई राज्यों का आज स्थापना दिवस है। और अब ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने के बाद 9 तारीख को उत्तराखंड के स्थापना दिवस में भी प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। अब वो भी अपनी रफ्तार से जो देवभूमि है वो बढ़ रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो तस्वीरें निश्चित रूप से बदली है, सूरत बदली है। और कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी है आपकी, तो जो नियति है वो भी आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा उपहार देती है और तस्वीरें निश्चित रूप से भव्य बनती हुई दिखाई देती हैं। जब डेवलप के रास्ते पर, डेवलपमेंट के रास्ते पर छत्तीसगढ़ बढ़ चला है। हालांकि एक जो चुनौती है वो नक्सलवाद का ही है। अब केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है और जो प्रण है गृह मंत्री अमित शाह का, यहाँ के गवर्नमेंट का, कि हर नक्सली को कम से कम मुख्य धारा में लाया जा सके, नक्सलवाद का यहाँ से खात्मा किया जा सके और जो नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, विकसित किया जा सके। इसलिए बस्तर जैसे इलाकों का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वहाँ पर नक्सली जो मुख्य धारा में लौटे हैं, उनके जीवन यापन के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको फंडिंग सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि वो विकास के रास्ते पर अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ सके। और आदिवासी इलाका, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कई जिले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अगर साथ में। और ये तस्वीरें बेहद खास रहेंगी। आपने सही कहा अक्षय, आपके पास आगे भी लौटेंगे।